नमस्कार मित्रों। आप लोगों का कृष्णा दुबे मैथ्स एजुकेटर के इस YouTube चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। तो जैसा कि आप लोगों को पता होगा कि आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए विज्ञापन को जारी कर दिया गया है। कुल पदों की संख्या 9760 है। ठीक है, तो उसी के संदर्भ में आज मैं एक विस्तृत चर्चा करने वाला हूं। जो नोटिफिकेशन जारी किया गया है, ठीक है, उसमें क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया रखी गई हैं, सिलेबस क्या होगा, कट ऑफ क्या पिछले कुछ वर्षों में रही हैं, ठीक है, इन सारी चीजों के बारे में मैं एक विस्तृत चर्चा करूंगा। तो वीडियो को शुरू से लेके लास्ट तक जरूर देखें। ठीक है, और जो भी लोग मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। साथ ही साथ आप बेल आइकन को प्रेस कर दोगे ताकि कोई भी नोटिफिकेशन हो, कोई भी क्लास से रिलेटेड इंफॉर्मेशन हो, वो आपके पास पहुंच जाए। ठीक है, तो चलिए स्टार्ट किया जाए। तो ये आरपीएससी राजस्थान लोक सेवा आयोग द्वारा जो विस्तृत विज्ञापन जारी किया गया है, ठीक है, उसी को मैं यहाँ पर सारी चीजों को लेके आया हूं। कितने पोस्ट हैं, स्पेशली सब्जेक्ट वाइज कितने पोस्ट हैं। अगर मैं बात करूं गणित विषय से तो गणित के कुल 1613 पद हैं। ठीक है, यहाँ सब कुछ दिया हुआ है कि सामान्य में कितने हैं, आप इसको ऐड कर लोगे। ठीक है, और सामान्य में भी सामान्य क्षेत्र और टीएसपी क्षेत्र और शहरिया। ठीक है, तो टीएसपी का मतलब आप कह सकते हो अनुसूचित क्षेत्र कह सकते हो। ठीक है, और ये तो स्पेशली जो उस क्षेत्र के लोग होते हैं वही फॉर्म फिलअप करते हैं। सामान्य क्षेत्र में सभी लोग फॉर्म फिल कर सकते हैं। ठीक है, तो इनके पोस्ट की संख्या आप कुछ इस तरीके से यहाँ पर देख रहे होंगे, तो आप अपने हिसाब से ऐड कर सकते हो। और अगर आपको ये विस्तृत विज्ञापन चाहिए तो आपको टेलीग्राम चैनल पे ये विज्ञापन, सिलेबस, कट ऑफ सारा कुछ प्रोवाइड करा दिया जाएगा। उसके लिए टेलीग्राम चैनल को मेरे टेलीग्राम चैनल से जुड़ना होगा। जुड़ने के लिए आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में और कमेंट बॉक्स में मेरे एप्लीकेशन का ऐप का लिंक दिया गया है। आप एप्लीकेशन को डाउनलोड करो और एप्लीकेशन में ही टेलीग्राम का आपको ऑप्शन मिल जाएगा। ठीक है, जैसे ही आप क्लिक करोगे आप डायरेक्ट मेरे टेलीग्राम चैनल पे पहुंच जाओगे। ठीक है, तो आप एप्लीकेशन से ऑनलाइन टेस्ट भी दे सकते हो जो कि फ्री ऑफ कॉस्ट चलते हैं। MWF मंडे, वेडनेसडे और फ्राइडे को, तो वो आप अपना प्रैक्टिस कर सकते हो। ठीक है, तो यहाँ जो ये सीटों का बंटवारा किया गया है वो कुछ इस तरीके का है। सामान्य, सामान्य महिला, ठीक है, वो सब में इसी तरीके से ब्रेक किया गया है, तो आप इसको देख सकते हो। तो कुल मिला के अच्छे खासे पोस्ट हैं। 1615 पोस्ट मैथमेटिक्स के लिए आए हैं। अगर मैं बात करूं विज्ञान के लिए तो विज्ञान के भी अच्छे खासे पद हैं, 1565 पद हैं। ठीक है, तो बाकी आप अपने विषय के हिसाब से जिस किसी भी विषय की प्रिपरेशन कर रहे होंगे आप उसको देखेंगे। ठीक है, यहाँ केवल मैथमेटिक्स के रिगार्डिंग हम लोग आगे चर्चा करेंगे। ठीक है, तो कुछ बातें दी गई हैं, मैं सारे विज्ञापन को विस्तृत वे में पढ़ूंगा। ठीक है, यहाँ कहा गया है कि जो जो टीएसपी क्षेत्र के जो भी लोग हैं, ठीक है, उनके उनको दो ऑप्शन मिलेंगे। वो नॉन टीएसपी और टीएसपी दोनों जगह फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, तो उनको प्रेफरेंस देना होता है कि कौन सा प्रेफरेंस होगा। ठीक है, बस यहां पर ये बात दी गई है। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं हम लोग। तो हमारे यहाँ आरपीएससी सीनियर ग्रेड सेकेंड टीचर, ठीक है, जो आपका सेकेंड ग्रेड टीचर का जो वैकेंसीज आई हुई है, इसके कोर्सेज को भी लॉन्च कर दिया गया है। वैलिडिटी 1 ईयर रखी गई है। रीजन ये है सर कि मैं एग्जाम डेट के बारे में भी चर्चा करूंगा कि एक्सपेक्टेड एग्जाम डेट क्या हो सकती है। फिलहाल तो आप ये मान के चलो जुलाई तक कोई एग्जाम नहीं होगा इसका। ठीक है, क्योंकि आरपीएससी ने कैलेंडर जारी किया हुआ है और उसमें जुलाई तक उन्होंने रखा हुआ है, तो रीट के एग्जाम के बाद ही ये एग्जाम होगा। ठीक है, तो ये मान के चलो अगस्त सितंबर के आसपास ये एग्जाम होगा, तो एक अच्छा खासा समय आपके पास है। ठीक है, और मैंने वास्ट कंडीशन को लेके इस कोर्स की वैलिडिटी को 1 ईयर रखा हुआ है। ठीक है, तो आप ये कोर्स अगर आप अवेल करना चाहते हो तो आप एप्लीकेशन पे जाकर सारी चीजों को देख सकते हो। ठीक है,
ये कुछ कोर्स का ये है, कोर्स में क्या क्या चीजें मिलेंगी, तो यहाँ पर सारा कुछ लिखा गया है। ठीक, आप एप्लीकेशन पे जाकर वहां पर आप कोर्स के बारे में चेक कर सकते हो। आरपीएससी सेकेंड ग्रेड टीचर के लिए मैथमेटिक्स की कोर्स को लॉन्च कर दिया गया है। जब भी आप कोर्स को परचेज करोगे तो वहां पर आपके स्टेट का नाम पूछेगा, फिर पेमेंट का ऑप्शन, सारा कुछ आपको करना होगा। ठीक है, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। कुछ और चीजों को देख लिया जाए कि नोटिफिकेशन में ये सारी चीजें हैं, इसको आप पढ़ लेना। जो अदर स्टेट वाले हैं वो भी ये फॉर्म फिलअप कर सकते हैं, अभी मैं उनके बारे में भी आगे चर्चा करूंगा। बाकी ये चीजें हैं जिनको जो कोई स्पेशल कैटेगरी से बिलोंग करते हैं वो ये चीजों को पढ़ के उसके हिसाब से देंगे। मैं इंपॉर्टेंट बात पे चर्चा करता हूं कि एलिजिबिलिटी क्या होगी। ठीक है, तो यहाँ एलिजिबिलिटी दिया गया है कि हिंदी, अंग्रेजी, गणित। तो अगर मैं बात करूं मैथमेटिक्स के लिए, जो मैथमेटिक्स टीचर होंगे उनके लिए क्या है, तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद कंसर्न सब्जेक्ट एज ए ऑप्शनल सब्जेक्ट। मतलब मैथमेटिक्स आपका एक ऑप्शनल सब्जेक्ट हो। ठीक है, साथ ही साथ एक बात और यहाँ कही है इन्होंने, डिग्री और डिप्लोमा इन एजुकेशन। ठीक है, तो यहां पर डिप्लोमा वालों को भी इन्होंने अलाउ किया है। ठीक है, डिग्री और डिप्लोमा यहां लिखा हुआ है। तो जो ये विज्ञापन होगा वो दोनों लोग इस फॉर्म को फिल कर सकते हैं, डिग्री और डिप्लोमा। ठीक है, विज्ञान विषय वालों के लिए क्या है, तो उनके लिए ये बोला गया है जिनको विज्ञान सब्जेक्ट, साइंस वाला सब्जेक्ट लेना है, तो ग्रेजुएट और इक्विवेलेंट एग्जामिनेशन रिकॉग्नाइज्ड बाय यूजीसी विद एटलीस्ट 2 ऑफ फॉलोइंग सब्जेक्ट। मतलब 2 सब्जेक्ट उनके ग्रेजुएशन में ये दोनों होने चाहिए, या तो फिजिक्स, इन सब में से कोई 2 सब्जेक्ट आपके, तो फिजिक्स, केमिस्ट्री, जूलॉजी, बॉटनी, आप उसको अपने हिसाब से देख सकते हो। ठीक है, बाकी चीजें हैं। और एक महत्वपूर्ण सी बात यहां दी गई है, पॉइंट नंबर ये 2 देखोगे, जो लोग पद की अपेक्षित शैक्षणिक अर्हता के अंतिम वर्ष में सम्मिलित हुआ हो या सम्मिलित होने वाला व्यक्ति भी आवेदन के लिए पात्र होगा। तो जो अंतिम वर्ष में बीएड के हैं, ठीक है, या डिप्लोमा के, वो लोग भी इसके लिए एलिजिबल हैं। लेकिन शर्त उसने ये रखी है कि जो आपका प्रतियोगी परीक्षा, जो भी इसका एग्जामिनेशन लिया जाएगा, उससे पूर्व आपकी शैक्षणिक अर्हता आप अर्जित कर चुके होंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखना होगा। अगर इसका एग्जाम जब भी आयोजित किया जाएगा उससे पहले आपको सर्टिफिकेट मिल चुका होगा, मतलब आप उसकी अर्हता प्राप्त कर चुके होंगे। ठीक है, तो जो लोग लास्ट ईयर वाले हैं वो भी इस फॉर्म को फिलअप करें। कोई ये चीजें नहीं होती कि नहीं एकदम फिक्स है कि अगस्त में, सितंबर में एग्जाम ही होगा इसका। तो जो लोग लास्ट ईयर वाले हैं जिनका कि अगस्त सितंबर तक चीजें क्लियर हो जा रही हैं, तो वो निश्चित रूप से इसके बीएड और डिप्लोमा जिनका भी हो जा रहा है वो निश्चित रूप से इस फॉर्म को फिलअप करें। ठीक है, और जो आपकी आयु सीमा दी गई है वो 18 से 40 वर्ष दी गई है। बाकी यहाँ पर कुछ छूट दिया गया है। ठीक है, इसको आप अपना पढ़ सकते हो। नेक्स्ट स्लाइड में चलते हैं। इंपॉर्टेंट बातों पे चर्चा किया जाए, बाकी चीजें आप कर लोगे। मेरा मुख्य उद्देश्य है कि सिलेबस क्या है, कट ऑफ क्या है, ये सारी चीजें। ठीक है, ये सारा एज रिलैक्सेशन के बारे में है। ठीक है, ओके। अब चयन प्रक्रिया के बारे में समझ लेंगे। तो चयन प्रक्रिया क्या है कि अभ्यर्थियों का चयन प्रतियोगी परीक्षा के माध्यम से किया जाएगा। ठीक है, और अगर आवश्यकता पड़ी तो नॉर्मलाइजेशन भी किया जा सकता है। ठीक है, परीक्षा का स्थान एवं माह वो लोग बाद में अपना सूचित करेंगे। ठीक है, और ये पाठ्य परीक्षा योजना एवं पाठ्यक्रम, इसकी चर्चा मैं सिलेबस को भी बताऊंगा कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या है, क्या क्या चीजें आती हैं। ठीक है, तो इसका भी मैं अभी इसी सेशन में ही डिस्कस करने वाला हूं कि मैथमेटिक्स का सिलेबस क्या होगा। ठीक है, आवेदन की अवधि 11 अप्रैल से 10 मई के बीच तक आप ये इनके आवेदन कर सकते हो। ठीक है, तो 11 अप्रैल से 10 मई के बीच आप इसका फॉर्म फिलअप कर सकते हैं। बाकी यहाँ फॉर्म फिलअप करने का सारा कुछ दिया गया है। ठीक है,
ओके, नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं हम लोग। बाकी जिनका बाद में कोई संशोधन होगा तो संशोधन के लिए 500 रुपया ये सब अपना पढ़ लेना आप लोग। अब यहाँ देखो स्कीम जो एग्जामिनेशन होगा उसके बारे में दिया गया है, कैसे एग्जामिनेशन होगा। तो एग्जामिनेशन कुल 500 मार्क्स के होंगे, ठीक है, 500 मार्क्स का होगा और दो पेपर आएंगे। पेपर 1 होगा जो कि 200 नंबर का होगा और पेपर 2 जो कि 300 नंबर का होगा, ठीक है। दोनों ही पेपर में 40% मार्क्स आपके होने चाहिए मिनिमम, ठीक है। जैसे पहले क्या होता था कि कुछ बच्चे पिछले, अभी मैं कट ऑफ दिखाऊंगा, माइनस में भी नंबर पाए हैं कुछ कैटेगरी वाले, उनका भी सिलेक्शन हुआ है, ठीक है। तो अभी क्या है कि इन्होंने कट ऑफ डिसाइड कर दिया कि 40% आपको मिनिमम रखना ही रखना है, आपको 40% नंबर पाना ही पाना है, ठीक है। पेपर 1 में क्या आएगा, तो 200 नंबर का क्वेश्चन होगा और 2 घंटे का टाइम ड्यूरेशन होगा। क्वेश्चन की संख्या 100 रहेगी, ठीक है। और क्या क्या चीजें होंगी ये चीज ध्यान रखना, क्योंकि यहां पर 40% अगर आप ये नहीं पाओगे तो अगले पेपर में आपका सवाल ही नहीं बनता है, ठीक है। इसलिए यहाँ 40% मार्क्स पाना ही है, ये लिखा हुआ है। द मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स फॉर ईच पेपर शैल बी 40%, provided that percentage fixed as above shall be relaxed by 5% for the candidate belonging to scheduled caste and scheduled tribe। SC ST वालों को 5% की छूट है, बाकी जनरल, OBC, EWS जो भी लोग हैं उनके लिए 40% है। क्लियर हो रही बात। अदर स्टेट वाले जनरल में फाइट करेंगे, यहाँ आगे वो चीज को भी वो बताएगा, ठीक है। अच्छा, अब मैं बात करूं कि ज्योग्राफी क्या क्या चीजें आएंगी, तो ज्योग्राफिकल, हिस्टोरिकल, कल्चरल एंड जनरल नॉलेज ऑफ राजस्थान। तो राजस्थान के बारे में आपको ज्योग्राफिकल नॉलेज हो, हिस्टोरिकल नॉलेज हो उसका, कल्चरल और जनरल सिंपल आपको करंट अफेयर राजस्थान का पता होना चाहिए, ठीक है। जनरल नॉलेज ऑफ वर्ल्ड एंड इंडिया बहुत बेसिक आपसे करेगा, ठीक है। एजुकेशन साइकोलॉजी, ठीक है, शिक्षा मनोविज्ञान के बारे में आपसे पूछा जाएगा। निगेटिव मार्किंग भी है सर, ये चीज का ध्यान रखना, 1/3 निगेटिव मार्किंग है, ठीक है। तो ये पेपर 1 हो गया। अब मैं बात करूं पेपर 2 का, ठीक है। तो ये पेपर 1 सिलेबस में पेपर 2 का पूरा दिखाऊंगा। पेपर 1 तो आपको पता ही है क्या क्या चीजें पढ़नी है, पेपर 2 का व्यापक सिलेबस मैं आगे आपको दिखाने वाला हूं, ठीक है। जो पेपर 2 होगा उसमें 300 नंबर का पेपर रहेगा, ठीक है। आप पूरा सेशन जरूर देखिएगा, सारी चीजों को मैं लेके, लंबा सेशन होगा लेकिन मेरा उद्देश्य ये होता है एक वीडियो में ही सारी चीजों को क्लियर कर दिया जाए, ठीक है। बार बार आपको छोटे छोटे पॉइंट्स में बनाकर वीडियोस, ना तो मेरे पास टाइम रहता है, ठीक है, और ना इन सारी चीजों में आपको भी अपना समय लगाना चाहिए। कहीं एक वीडियो आपने देखा फिर आप नोटिफिकेशन पढ़ लो, उसमें काफी हद तक चीजें क्लियर हो जाएंगी। तो 300 नंबर का पेपर होगा, 2.5 घंटे का जो टाइम ड्यूरेशन होगा वो रहेगा, 150 क्वेश्चन रहेंगे, मतलब एक क्वेश्चन 2 नंबर का रहेगा। यहाँ पर भी 1/3 निगेटिव मार्किंग है और यहाँ पर भी इन्होंने बोला हुआ है कि मिनिमम क्वालिफाइंग मार्क्स 40% है, मतलब 40% तुमको लाना ही लाना है, ठीक है। ये चीज का ध्यान रखोगे, 40% का मतलब ये हो जाता है 120 मार्क्स यहाँ लाने ही लाने हैं आपको पेपर 2 में, ठीक है। अच्छा, अगर मैं बात करूं कि पेपर जो 2 होगा वो 3 पार्ट में डिवाइड होगा। एक तो नॉलेज ऑफ सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड, मतलब आपको 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं यहां तक का, मतलब 9वीं से 12वीं तक का नॉलेज होना चाहिए, सारा कुछ उसके सब्जेक्ट के नॉलेज होने चाहिए। जैसे मैथमेटिक्स है तो मैथमेटिक्स के बारे में, ठीक है। और फिर दूसरा पार्ट, मतलब इसमें जो तुम्हारे 150 क्वेश्चन आएंगे उसमें पहला तो ये होगा कि आपको +1 +2, मैं ये कह सकता हूं क्योंकि ज्यादातर पोर्शन +1 +2 का ही है। फिर सेकंड इसमें है कि ग्रेजुएशन का आपको टॉपिक मिलने वाला है, और तीसरा इसमें है टीचिंग मेथड ऑफ रेलेवेंट सब्जेक्ट, ठीक है, कि जैसे मैथमेटिक्स का हो गया तो मैथमेटिक्स का टीचिंग मेथड क्या होंगे इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। तो 3 पार्ट यहाँ रहेंगे पेपर 2 में, 3 पार्ट, तीनों पार्ट को मैं आगे डिस्कस करूंगा कि सिलेबस में क्या क्या चीजें हैं, ठीक है। यहाँ इसने बोला हुआ है कि जो भी कमीशन ने सिलेबस किया हुआ है उसी के संदर्भ में है।
जो सामान्य वर्ग वाले हैं उनके लिए 350 रुपये फी रखी गई है, और राजस्थान के जो नॉन क्रीमी लेयर के अन्य पिछड़ा वर्ग आते हैं EWS वाले, वो 250 रुपये। ठीक है, ये सारा कुछ अपना देख लेना आप। ठीक है, ओके। नेक्स्ट, बाकी ये चीजें हैं, इसको आप, मैं अभी नोटिफिकेशन आप लोग के टेलीग्राम ग्रुप में प्रोवाइड करा दूंगा, तो आप इसको देख लेना, पढ़ लेना। ठीक है, तो यहाँ एक बात इसने कही हुई है, ठीक, राजस्थान राज्य के अन्य पिछड़ा वर्ग, अति पिछड़ा वर्ग की क्रीमी लेयर श्रेणी के आवेदक तथा राजस्थान राज्य से भिन्न राज्यों की अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछड़ा, अति पिछड़ा वर्ग, आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के आवेदक सामान्य वर्ग के अंतर्गत आएंगे। ठीक है, ये चीज का ध्यान रखेंगे, ऐसे आवेदकों को सामान्य वर्ग के निर्धारित परीक्षा शुल्क, तो मतलब अगर आप अदर स्टेट वाले हैं तो वो आप सामान्य वर्ग के अंतर्गत आएंगे। अब हम लोग बात कर लें सिलेबस के बारे में, कि जो पार्ट पेपर 2 होगा आपका, ठीक है, पेपर 2 जो होगा उसका सिलेबस क्या होगा। ठीक है, तो यहां मैंने सिलेबस भी रखा हुआ है, और ये है आरपीएससी राजस्थान पब्लिक सर्विस कमीशन द्वारा जो भी सीनियर टीचर्स ग्रेड सेकेंड के लिए एग्जामिनेशन होते हैं, तो उनका उन्होंने सिलेबस रखा हुआ है, पेपर 2 का ये सिलेबस है। ठीक है, सिलेबस 3 पार्ट में बटा हुआ है। पहला पार्ट 1 सेकेंडरी एंड सीनियर सेकेंडरी स्टैंडर्ड है। ठीक है, और जो नेक्स्ट पार्ट है वो ग्रेजुएशन स्टैंडर्ड का है, और तीसरा टीचिंग मैथोडोलॉजी का है। ठीक है, तो हम लोग एक एक करके और पूरा विस्तृत रूप से पढ़ेंगे क्या क्या चीजें हैं अपने को। ठीक है, तो जो पहला पार्ट होगा जो कि +1 +2 या मैं बोलूं 9 to 12, ठीक है, कुल 180 नंबर का पेपर होगा। ठीक है, तो कुल मिला के 90 प्रश्न रहेंगे। तो उसमें नंबर सिस्टम, इरेशनल नंबर, रियल नंबर, डेसिमल ऑपरेशन, रियल नंबर, लॉ ऑफ एक्सपोनेंट्स, रियल नंबर, फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एरिथमेटिक, ये सब, प्लेन ज्योमेट्री, एंगल के बारे में पूछेगा। ठीक है, कांग्रुएंस ऑफ ट्रायंगल, इनइक्वालिटी ट्रायंगल, सिमिलर, एरिया, सर्कल, आर्क, एंगल, ठीक है, टेंजेंट, सर्कल, ये सब कुछ आपसे प्लेन ज्योमेट्री के बारे में पूछेगा। एलजेब्रा, लीनियर इक्वेशन, ठीक है, पॉलिनोमियल इन वन वेरिएबल, सब 9th-10th वाला, जीरोज ऑफ पॉलिनोमियल, रिमाइंडर थ्योरम, फैक्टराइजेशन ऑफ पॉलिनोमियल, एल्जेब्राइक आइडेंटिटीज, मैथमेटिकल इंडक्शन, बाइनोमियल थ्योरम, अब यहां से तुम्हारा मैथमेटिकल इंडक्शन, ठीक है, और क्वाड्रेटिक इक्वेशन, नेचर ऑफ रूट, लीनियर इनइक्वालिटी, फाइनाइट इनफाइनाइट सीक्वेंस, एरिथमेटिक प्रोग्रेशन, ज्योमेट्रिक, ये तुम्हारा +2 +1 +2, HP परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन, मैट्रिक्स, डिटर्मिनेंट ऑफ ऑर्डर 2 and 3, इनवर्स मैट्रिसेस, solution of simultaneous linear equation of 2 and 3 unknown, set relation function, complex number, its property, argand plane and polar representation of complex number, square root of complex number। ठीक है, surface area and volume, cube, cuboid, cone, cylinder, sphere, conversion of solid from one shape to another shape, frustum of cone। ठीक है, ये सारी चीजों के बारे में आपसे पूछेगा। ट्रिग्नोमेट्री, एंगल्स, their measurement, trigonometric ratio, acute angle, angle length, arc, trigonometric function, compound, multiple angle, solution of trigonometric, ITF हो गया। ठीक है, प्रॉपर्टीज ऑफ ट्रायंगल, तो यहाँ से आप लोगों को +1 +2 देखने को मिलेंगे। इधर शुरुआत का तुम्हारा 9th-10th का है। कैलकुलेशन, कैलकुलस पूरा तुम्हारा +1 +2 है। ठीक है, फिर एडवांस कैलकुलस भी इन्होंने इनपुट डाला हुआ है, BSc वाला। ठीक है,
तो डिफरेंशियल कैलकुलेट में लिमिट, डिफरेंशियबिलिटी, कंटिन्यूटी, डेरिवेटिव ऑफ सम, ठीक है, ये सारा कुछ सेकंड ऑर्डर रूल्स, लैग्रांजेस मीन वैल्यू थ्योरम, एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, इंक्रीजिंग डिक्रीजिंग टेंजेंट, नॉर्मल, मैक्सिमम, मिनिमा, ठीक है। पूरा तुम्हारा पूरा कैलकुलस पूछ लिया, +1 +2 का। इंटीग्रल कैलकुलस पूरा है, इंडिफिनिट, डेफिनेट, डेफिनेट इंटीग्रल एज ए लिमिट सम, application of definite integral in finding area under simple curve, arc of circle, lines, parabola, area between two above curves, ठीक है। तो ये हो गया तुम्हारा कैलकुलस में। अगर हम बात करें 2D ज्योमेट्री की, तो ये 2D ज्योमेट्री है। डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट, सेक्शन फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल, लोकस इक्वेशन, स्ट्रेट लाइन, पेयर ऑफ स्ट्रेट लाइन, सर्कल, पैराबोला, इलिप्स, हाइपरबोला, देयर इक्वेशन, जनरल प्रॉपर्टी, टेंजेंट, नॉर्मल, कॉर्ड ऑफ कॉन्टेक्ट, पेयर ऑफ टेंजेंट, ठीक है। 3D की बात करें तो कोऑर्डिनेट एक्सेस हो गया, कोऑर्डिनेट प्लेन हो गया, इन 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ऑफ पॉइंट, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, ठीक है। और फिर आपको डीसीएस डीआरएस इसके बारे में पूछेगा, ठीक है। एंगल बिटवीन टू लाइंस, टू प्लेन, ए लाइन एंड अ प्लेन, ठीक है। डिस्टेंस बिटवीन अ प्लेन, डिस्टेंस ऑफ अ प्लेन फ्रॉम डिस्टेंस ऑफ अ पॉइंट फ्रॉम अ प्लेन, ठीक है। और अगर हम लोग बात करें स्टैटिस्टिक्स की बारे में तो मीन, मीडियन, मोड, ठीक है। और फिर मेजर ऑफ डिस्पर्सन, प्रोबेबिलिटी आपसे पूछ लेगा, ठीक है। ये हो गया वेक्टर, बेसिक वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट, क्रॉस प्रोडक्ट, देयर प्रॉपर्टी, स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट, रिलेटेड प्रॉब्लम। ये हो गया तुम्हारा +1 +2 का। अब अगर हम लोग ग्रेजुएशन के संदर्भ में बात करें तो अब स्टेट अलजेब्रा पूरा, ग्रुप, सब ग्रुप, नॉर्मल सब ग्रुप, परम्यूटेशन, कोसेंट, होमोमॉर्फिज्म, आइसोमॉर्फिज्म, केले, लैग्रांजेस थ्योरम, ऑटोमॉर्फिज्म, ठीक है। एडवांस कैलकुलस ये हो गया तुम्हारा, पार्शियल डेरिवेटिव हो गया, मैक्सिमा मिनिमा ऑफ फंक्शन ऑफ टू वेरिएबल, असिम्प्टोट्स हो गए, डबल ट्रिपल इंटीग्रल हो गया, बीटा गामा फंक्शन हो गया, मीन वैल्यू थ्योरम हो गया, ठीक है। रियल एनालिसिस में क्या हो गया, तो रियल नंबर एज अ कंप्लीट ऑर्डर्ड फील्ड, लीनियर सेट, लोअर एंड अपर बाउंड, लिमिट पॉइंट, क्लोज्ड, ओपन सेट, ठीक है। और फिर कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस, रिमान इंटीग्रेशन, कन्वर्जेंस ऑफ सीरीज, एब्सोल्यूट कन्वर्जेंस, यूनिफॉर्म कन्वर्जेंस ऑफ सीक्वेंस एंड सीरीज ऑफ फंक्शन, ठीक है। अगर हम लोग बात करें वेक्टर एनालिसिस में तो वेक्टर फंक्शन का डिफरेंशिएशन पूछेगा, ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल के बारे में पूछेगा, वेक्टर आइडेंटिटीज पूछेगा और वेक्टर इंटीग्रेशन भी पूछेगा गॉस स्टोक ग्रीन के थ्योरम के संदर्भ में, ठीक है। अगर हम लोग डिफरेंशियल इक्वेशन के बाद में बारे में बात करें तो ओडीई पूछेगा, फर्स्ट ऑर्डर फर्स्ट डिग्री का, और फिर फर्स्ट ऑर्डर बट नॉट फर्स्ट डिग्री का, आपको चैरियट भी आप कह सकते हो, इक्वेशन, जनरल, सिंगुलर सोल्यूशन, लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन विद कांस्टेंट कोफिशिएंट, होमोजेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। सेकंड ऑर्डर डिफरेंशियल इक्वेशन, साइमल्टेनियस डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ फर्स्ट ऑर्डर, ठीक है। तो ये तुम्हारा पूरा ग्रेजुएशन हो गया डिफरेंशियल इक्वेशन का, ठीक है। स्टैटिक्स एंड डायनेमिक्स पूरा, कंपोजिशन, रिजोल्यूशन ऑफ कोप्लानर फोर्सेस, कंपोनेंट ऑफ अ फोर्स इन टू गिवन डायरेक्शन, इक्विलिब्रियम, ये सब कुछ आपको जब भी आप मेरे कंटेंट खोलोगे एप्लीकेशन पे तो वहां पर सारी चीजें, सारा कुछ सिलेबस को इसी थी। एलपीवी आएगा, लीनियर प्रोग्रामिंग, ग्राफिकल मेथड ऑफ सॉल्यूशन ऑफ लीनियर प्रोग्रामिंग इन टू वेरिएबल, कॉन्वेक्स सेट एंड देयर प्रॉपर्टीज, सिंप्लेक्स मेथड, असाइनमेंट प्रॉब्लम एंड ट्रांसपोर्टेशन प्रॉब्लम, ठीक है। अगर हम लोग बात करें आगे तो एनए भी आएगा आपका, ठीक है। एनए भी आएगा और डिफरेंस इक्वेशन भी आएगा, ठीक। पॉलिनोमियल इंटरपोलेशन विद इक्वल और अनइक्वल स्टेप साइज, ठीक है। लैग्रांजेस इंटरपोलेशन, ठीक है। और ये हो गया गॉस क्वाड्रेचर फॉर्मूला हो गया, ठीक है। और आपका रेगुलर फाल्सी मेथड भी हो गया, ठीक है। न्यूटन राप्सन मेथड हो गया। तो अच्छा, इसके मार्क्स कितने हैं तो ये भी देख लो। तो ये वाले जो ग्रेजुएशन वाले हैं वो 180 मार्क्स के हैं, ठीक है। सॉरी 80 मार्क्स के, और +1 +2 9 to 12 वाला 180 का है और ये तुम्हारा 80 मार्क्स का है, और 40 मार्क्स का टीचिंग मैथडोलॉजी है, ठीक है। मीनिंग, ऑब्जेक्टिव, स्कोप ऑफ स्पेशल एजुकेशन, मीनिंग एंड नेचर ऑफ मैथमेटिक्स, एम एंड ऑब्जेक्टिव ऑफ मैथमेटिक्स टीचिंग इंक्लूडिंग स्पेशल एजुकेशन, ठीक है। तो फिलहाल ये आपके सब्जेक्ट्स के रिगार्डिंग, जैसे मैथमेटिक्स के बारे में बात है तो मैथमेटिक्स के बारे में आपसे
बेसिक टीचिंग मेथोडोलॉजी के बारे में पूछा जाएगा सारी चीजें, ठीक है। ओके, तो ये हो गया कि पहला पेपर जो 180 नंबर का रहेगा, दूसरा 80 का और तीसरा 40 का, 300 नंबर रहेंगे, निगेटिव मार्किंग भी रहेंगी 1/3, ठीक। अच्छा, अब हम लोग बात कर लें कट ऑफ की। मैं अभी आगे डेट भी बताऊंगा कि इसकी डेट क्या एक्सपेक्टेड हो सकती है, ठीक है। कट ऑफ देख लें तो सबसे पहले अपन लोग ये 2018 की कट ऑफ आई हुई थी, इसको देख लिया जाए। तो यहाँ कहा गया है कि भाई कुछ हैं जिन्होंने टीएसपी और नॉन टीएसपी इसमें 2018 के अंतर्गत ये जो है वो प्रोविजनल लिस्ट है, ठीक है। तो ये है टीएसपी एरिया के लिए, नॉन टीएसपी के लिए ये है 500 नंबर का पेपर रहते हैं, ठीक है। तो उस टाइम का ये कट ऑफ थी, ठीक है। अभी और भी कट ऑफ्स आपको दिखाऊंगा, जनरल वालों के लिए ये थी। तो ये तुम्हारी ये ये 2016 का, ठीक है। कुछ लोगों को वापस से जब इसका री रिजल्ट जारी किया, या ये कहें कि कट ऑफ फिर से बनाई गई, ठीक है, फिर से रिजल्ट बनाया गया, तो वहां उन्होंने कुछ ये कट ऑफ रखी हुई थी, ठीक है। जनरल वालों के लिए जो नॉन टीएसपी वाला एरिया है वहां 255 रखा गया था, ठीक है। ओके, बाकी एक कट ऑफ, ओके ठीक है, ठीक। तो ये हमारी कट ऑफ कुछ थी, ठीक है। अब मैं बात करूं कि आपका जो एग्जामिनेशन का डेट होगा वो कभी होगा इसका, ठीक है। एग्जामिनेशन कब हो सकते हैं आपके, तो मैंने जो आप आरपीएससी का कैलेंडर है, ठीक है, उसमें देखा तो वहां पर जुलाई तक तो उन्होंने अपना शेड्यूल पहले ही जारी कर दिया है, ठीक है। तो जहां तक होगा कि रीट के एग्जामिनेशन के बाद, ठीक है, आपका एग्जाम होगा, तो अगस्त सितंबर तक में आपके एग्जाम हो सकते हैं, ठीक है। ये कोई एकदम वो नहीं है फुल प्रूफ कि नहीं अगस्त सितंबर में होंगे ही होंगे, हो सकता है और भी डिले हो जाए, ठीक है। बट जुलाई से पहले तो नहीं होने वाला है। तो एक ठीक ठाक टाइम है आपके पास, अगर आप अप्रैल ये चल रहा है, ठीक है, और मई जून जुलाई, तो 3 महीने आपके पास हैं। और इन 3 महीने में आप एक अच्छी प्रिपरेशन कर सकते हो, अगर एकदम वास्ट माना जाए कंडीशन। वैसे भी लगभग आप ये मान के चलो कि सितंबर से पहले इसका एग्जाम नहीं होने वाला, ठीक है। तो ये कुछ चीजें हैं, और भी कोई डाउट हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर दोगे, ठीक है। जैसा भी होगा उसका उपयुक्त आंसर दे दिया जाएगा। अगर ज्यादा डाउट होगा किसी का तो मैं एक अलग से सेशन लेके आऊंगा, ठीक है। और फिर मैं एक सेशन और लेके आने वाला हूँ जल्दी ही, जैसे ही ये विज्ञापन, जब से ही फॉर्म फिलअप स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। बुक्स के रिगार्डिंग कि कौन कौन सी बुक्स हमको इस एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से पढ़नी चाहिए, ठीक है। तो आज के लिए इस सेशन में इतना ही, मिलते हैं अगले सेशन में। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का।